अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। और जैसा कि ज़िंदगी में दो एक ही मुसाफिर हों एक ही रास्ते के, तो बहुत अच्छा लगता है। और कहते हैं कि जब जुगलबंदी होती है ज़िंदगी में तो बहुत चीज़ें सामने आती है डिफरेंट अंदाज से, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप डॉक्टर हैं और आपके साथ बैठने वाला बंदा भी डॉक्टर है, क्योंकि आपने बेसिक तो मेडिसिन ही पढ़ी है, स्पेशलाइजेशन डिफरेंट होती है, तो फिर आप बताते हैं एक अपना तरीका, दूसरा डॉक्टर बताता है अपना तरीका। तो आज के जो दोनों गेस्ट हैं वो अपनी अपनी फील्ड में डिफरेंट जोन में चल रहे हैं, लेकिन उनका मोटो जो है वो एक ही, यानी दोनों सिंगर्स हैं, बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक हैं। दोनों की पर्सनैलिटी से मैंने, जैसे कि ऑफ द ईयर हमारी बात हो रही थी, तो मैंने ये जज किया कि बहुत ज़्यादा हम्बल पर्सनैलिटी है, लेकिन इसमें से एक बंदा ऐसा है जिनके लिए मैंने उनको कहा कि आपकी जो हमशीरा है या आपकी जो वाइफ है, वो बहुत ज़्यादा आपके साथ जो है वो अपने आप को सिक्योर समझती होंगी, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी में से ये बात है कि मैंने बात क्लियर भी करनी है और कोई काम ख़राब भी नहीं करना। तो सबसे पहले हमारे साथ सलमान अहमद साहब मौजूद हैं, जो कि सिंगर हैं बहुत अच्छे, और साथ साथ एक मेडिसिन कंपनी में जॉब करते हैं, और बाकी उनके बारे में हम उन्हीं से जानेंगे। उसी के साथ तहरीरुल हक साहब हमारे साथ हैं, जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी की सेल्स को लीड कर रहे हैं, और इन दोनों को खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सलमान से। अस्सलाम वालेकुम सलमान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है सलमान, बहुत बहुत शुक्रिया कि कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर आए। so much, और आज बड़ा ज़बरदस्त शो होने वाला है, क्योंकि हम अच्छी अच्छी आवाज़ें भी सुनेंगे। इसी के साथ तहरीरुल हक साहब को भी हम खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बड़ी कोई सूदिंग पर्सनैलिटी है जनाब आपकी। Thank you so much. आपको भी बहुत ज़्यादा खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप भी कीमती वक्त में से इतनी चीज़ों को लीड करते हुए, और जो आप मुझे बता रहे थे, और फिर आप अच्छा इतनी प्रेजेंटेबल शख्सियत है इनकी कि ऐसा कोई वेला शेला बंदा काम ही नहीं करता। मतलब क्या खाते हैं, मतलब आज नाजरीन को बता दें, ये राज आज मैंने पूछ लेना आपसे, क्या खाते हैं? ज़ीशान, इत्तेफाक है जैसे आप कह रहे हैं, तो ये शायद अल्लाह ताला का एक करम है कि मैं, हालांकि मैं अगर आपको बताऊं कि मैं 8 घंटे एक मीटिंग कर आ रहा हूँ इस वक्त। सही सही 8 आवर। मैं 9:30 बजे मैंने मीटिंग शुरू की थी और 5:30 मैंने ख़त्म की है मीटिंग कंटिन्यू। और मैं 8 घंटे सेल्स मीटिंग कर आ रहा हूँ। बट पता नहीं मेरी शायद नेचर है या अल्लाह ताला का एक तोहफा है कि मुझे फील नहीं होता, मैं क्योंकि काम को एंजॉय करता हूँ। सही। तो मैं जो काम भी कर रहा होता हूँ उसको मैं फिर उसमें इन होता हूँ, जोन में चला जाता हूँ। सही। अगर मैं अपने प्रोफेशन में हूँ तो मैं फिर उसी जोन में रहता हूँ। सही सही। और अगर मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ पे बैठ के क्या बातें करनी है, अपने आप को कैसे प्लेजेंट फील कराना है और प्रेजेंट करना है। सही। तो वो जब तक आप करते नहीं है तो फिर मजा नहीं आता। नहीं सलमान, लेकिन सॉरी तहरीन, मसला ये होता है कि आपकी जो चेहरे पर एक फ्लेक्सिबिलिटी है ना सलमान, मैं वाकई में इसके लिए दात है भाई आपको जबरदस्त। ये मुझसे भी नहीं होता। मैं तो 3 घंटे की मीटिंग के बाद मेरा पसीना ऐसा नहीं कर रहा था कि भाई अब नेक्स्ट बात नहीं करना, आई नीड अ ब्रेक। तो माशाल्लाह। अच्छा, हेल्पफुल हो इस वजह से शक्ल पे ये फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं? यस, आई एम। यू आर अ हेल्पफुल पर्सन, दैट्स व्हाई द वे यू आर फेस फ्लॉन्टिंग, सो इट शोज माशाल्लाह। अब हम सलमान की तरफ आते हैं, और दोनों से सवाल है सलमान आपसे कि कैसे बंदे हो? गुस्से वाले हो, टिट फॉर टैट वाले हो, या चीज सुनकर भी दरगुजर करते हो, बंदे से दूर हो जाते हो लेकिन बदतमीजी नहीं करते? यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जो एक आर्टिस्ट होता है, अगर मैं अपने बारे में कहूँ पर्सनली, तो मैं खुद बहुत सॉफ्ट हार्टेड हूँ। सही। और आपने जैसा कहा कि दरगुजर करने वाला, तो मैं वही इंसान हूँ। सही। मुझे इस लाइन में, म्यूज़िक की लाइन में 7 ईयर्स हो गए। सही। तो अपनी फैमिली से भी मैंने बहुत कुछ सुना है। सही। और जो है वो बाहर वालों से भी बहुत कुछ सुना है, लेकिन मैंने हमेशा दरगुजर करा। सही सही। क्योंकि मुझे अपना गोल जो है वो अचीव करना है इंशाल्लाह। तो बस इसीलिए मैंने लोगों की बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया, अपनी मेहनत पर गौर किया, जो मुझे मेहनत करनी है और जो मैंने सीखा है सही उस पर। असल में सलमान, मैं आपको ये वाली वैसे भी एक आर्टिस्ट को मैं समझता हूँ कि उसको गुस्से वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक आर्टिस्ट जो होता है वो, उसको देखें, एक आर्टिस्ट जो होता है वो हर आम इंसान से अल्लाह ताला ने उसको कोई डिफरेंट बनाया होता है। सही। चाहे चाहे वो फिर एक एक्टर हो, सिंगर हो, डांसर हो, कोई भी हो, तो फिर उसको अल्लाह ताला ने कुछ अलग ही चीज़ें दी हुई होती हैं, सलाहियतें। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो इसलिए वो उसको सॉफ्ट हार्टेड होना चाहिए। नहीं, एक चीज़ मैं सलमान आपको बताऊंगा कि आप जब एक मजमे में खड़े हो, इसको फ्रेंड शायद तहरीन भाई भी करेंगे, कि आप जब चीख के बोल रहे हो ना, कोई नहीं सुनेगा। आप काम से जब अगले को बताते हो और चुप रहकर बताते हो, तो हर कोई आपको फॉलो जरूर करता है। यही बात है, बिल्कुल। तो अभी बोलना नहीं है, क्योंकि जब मैं मीडिया में एंटर हुआ था तो आई वाज इन क्लास 7 व्हेन आई जॉइंड द मीडिया एज एन आरजे। तो मुझे कहा जाता था कि अब ये आ गया और अब इसने काम खराब करना, तो वो 2 घंटे का जो शो है उसको मॉनिटर करो
कि इस बंदे ने, और मेरी वाकई में 1 साल तक गलतियां निकलती थी। कैन यू बिलीव कि तहरीन मैं थक जाता था, अक जाता था कि भाई गलतियां मेरे नसीब में क्यों है, दूसरे बंदे भी तो कर रहे हैं। लेकिन वो 1 साल का पीरियड सीखने का ऐसा था कि उसके नेक्स्ट ईयर ही मतलब जैसे ही मेरा 1 साल मुकम्मल हुआ, उसके 2 महीने बाद रमज़ान करीम की पहली ट्रांसमिशन है, चैलेंजिंग एबल ट्रांसमिशन होती है, क्योंकि उस वक्त हर कोई जोश में होता है कि गलत ना बोल जाए बंदा। तो मैंने वहां से स्टार्ट लिया, फिर वो तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली चीज़ें होती चली गई। तहरीन से पूछेंगे, तहरीन वैसे अब हम बचपन के ज़माने में चले जाते हैं, तो मुझे बताएं कि कैसे मिजाज के थे आप, गुस्से वाले थे, बहुत लविंग थे या नहीं? मैंने तो ये कहा कैसे इस बंदे ने ऐसे? हाँ नहीं, मैं डेफिनेटली बचपन में आई वॉज अ यंग, मतलब मैं जब बचपन मेरा काफ़ी गुस्से वाला था और मैं बहुत ज़्यादा आई मीन रिटेलिएट भी करता था। सही, ऐसी बात नहीं है, और बहुत सिलेक्टेड लोगों से मिलना जुलना। सही। लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम आप फिर लर्न करते हैं, फिर आप सॉफ्ट होते हैं, फिर आपको ये पता होता है कि हाउ टू डील विद वर्ल्ड। आपको जब दुनिया का एक्सपोजर होता है, और फिर स्पेशली जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, तो फिर आपको आइडिया होता है। फिर देखिए, मेरे लिए ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, या बहुत सारे लोग आजकल, आपको पता है ना, वो मोटिवेशनल स्पीकर्स का बड़ा दौर है कि इसको सुना, उसको सुना, एक्स को सुना, वाई को सुना, जी को सुना। तो मैं कहता हूँ यार, मेरे लिए सिर्फ एक ही मोटिवेशनल स्पीकर थे और रहेंगे, वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी करीम, मैं सिर्फ उनकी ज़ात को देखता हूँ कि वो कैसे बिहेव करते थे, और मेरे लिए उनके कोट्स बड़े मैटर करते हैं। सुभान अल्लाह। तो मैं एक्चुअली करता ये हूँ कि जो भी चीज़ें मैं कर रहा होता हूँ, तो वो मेरे जहन में होता है कि यार ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। सही। तो एक तो सुन्नत भी कर रहे हैं आप, सही। प्लस आपको कभी भी एक तो डिसअपॉइंटमेंट नहीं होता। सही। लोग आपसे खुश रहते हैं। सही। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा मयाना रवि इख्तियार किए, हमेशा उन्होंने सॉफ्ट थे, वो उनसे ज्यादा सॉफ्ट कोई हो नहीं सकता। लीडर उनसे अच्छा दुनिया में कोई है ना, था ना होगा, इंशाल्लाह। आप हस्बैंड देख लें, उनसे अच्छा हस्बैंड कोई नजर नहीं आता आपको। बिल्कुल, उनसे अच्छा बाप कोई नहीं था। उनसे अच्छा बाप कोई नहीं था, और उनसे अच्छा फ्रेंड, दोस्त कोई नहीं था। सही। और राजदार कोई नहीं, और राजदार कोई नहीं था। तो वो एक मुकम्मल पैकेज मौजूद है हमारे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वी आर अ मुस्लिम। तो ये एक अल्लाह का बड़ा करम है कि एक तो मुसलमान है, प्लस ये कि हमारे पास हयात तैयबा मौजूद है उसको स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए। तो मैं तो हमेशा रेफर करता हूँ कि यार ये आगे पीछे स्पीकर्स का ना करें आप। मेरे ख्याल है अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक का कोई स्टडी प्रॉपर कर लें, तो आपको हर चीज बैलेंस मिल जाती है। मैं एक बात और तहरीन कहता हूँ, मैं अपने शोज में अक्सर कहता हूँ कि जब रमज़ान ट्रांसमिशन होती है, इंशाल्लाह अगर आपसे मुलाकात हुई चैनल पर, इंशाल्लाह, तो मैं ये कहता हूँ कि दुनिया में अगर आप किसी काम को चीट करते हो तो आप चीटर कहलाते हो। इज इट? एग्जैक्टली, आपने चीटिंग की। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि नबी की लाइफ को चीट करना शुरू कर दो, कामयाबी की तरफ निकल जाओ। कामयाबी सुन्नत है, ऐसा ही है। तो वही वाली चीज है कि नबी ने ये कहा, ये करना है, नबी ने ये छोड़ा, ये छोड़ना है, ठीक है। और मैंने एक चीज बहुत आइडियलाइज की है इस चीज को कि व्हेन यू गो थ्रू विद नमाज, आप नमाज अपनी जिंदगी में कायम करते हो, वट एवर योर रिलीजन इज। मैं किसी को स्पेसिफिक नहीं कर रहा कि नमाज, आपका जो भी रिलीजन, अपने रिलीजन को जरूर फॉलो करें, उसके जो भी प्रिंसिपल्स हैं उसको फॉलो करें जिंदगी में। आजकल मैं अगेंस्ट नहीं कहता किसी को, लेकिन आजकल हम जो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ रही है ना, तो वो हम अगेंस्ट अपने रिलीजन के जा रहे हैं। मैं अगर बात करें, जैसे कि तहरीम ने बात की कि हमारे यहाँ पर आजकल बहुत ज्यादा तहरीन आ गया टैटूज का, बहुत ज्यादा, दैट इज नॉट अलाउड। तो आप उन चीजों को देखिए, फिर आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। चलें जी, इसके बाद अब हम आते हैं बैक टू द प्रोग्राम, और अच्छी बातों के बाद कहते हैं ना कि सवाल डिफरेंट हो जाते हैं, जो आप पूछना चाहते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। अच्छा जी, अब ये बड़ा मेरा कोई एंड का सवाल होता है, लेकिन तहरीन आपसे पहले सवाल करूंगा, फिर हम सलमान की तरफ आएंगे। राजदार हैं? नहीं, राजदार नहीं, मतलब किसी का राज नहीं रखते, सबके राज। मैं राजदार? हाँ, यस आई एम। अच्छा, मैं मतलब मैं वही कह रहा हूँ, बंदे ने सवाल ही उठा कर मैं ये समझा शायद आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मेरा कोई राजदार है। ओके ओके ओके। अच्छा, मैं ये यस आई एम, यू आर। अच्छा देखें, आप कुछ थोड़ा सा मैं हम क्योंकि न्यू जनरेशन के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, तो तेरी प्रॉब्लम ये आती है कि हमें न्यू जनरेशन को न्यू जनरेशन के हवाले से ही टैकल करना पड़ता है, ठीक है। आप किसी की मदद कर रहे हैं, ख्वाह वो उसकी पर्सनल लाइफ है, ख्वाह वो उसकी ऑफिस लाइफ है, या ख्वाह वो किसी ऐसी प्रॉब्लम में है
ऑफिस रिलेटेड बंदे की बात कर रहा हूँ, तो आप मदद करना अच्छा समझते हैं? आप कहते हैं नहीं यार मैं तो एक पोस्ट पर, मैं इसकी क्यों मदद करूँ? और सेकंड, अगर आप मदद करते हो तो आप 3-4 लोगों को बताते हैं मैंने ये इसके साथ ऐसे ऐसे मुकाम पे किया, या आप करके खड्डे में डालते हैं कि अल्लाह ताला इसका मुझे अजर देगा? अच्छा देखें, इसमें भी मैं अगेन रेफर करूंगा, बात ये कि आप जितनी बड़ी पोजीशन पर होते हैं सही, उतनी ही ज्यादा पूछगछ आपसे होती है। बिल्कुल ट्रू। अच्छा, अल्लाह ताला भी आपसे यही पूछेंगे अगर आप इस पोजीशन पर थे, लेट्स से इसमें मैंने आपसे कहा कि तकरीबन 150-200 बंदे की जिम्मेदारी अगर आप पर है, सही, तो उनके करियर, उनके जो भी दुख सुख हैं उस मामला, और अगर आपको पता चल गया तो यू हैव टू रिस्पॉन्ड। बिल्कुल बिल्कुल। उन्हें अच्छा एक्चुअली होता है कि एज लीडर आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। यू नो, लोग आपके पास प्रॉब्लम्स लेकर आए, आप उनकी सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। सही सही, ये एक रोल है जो मेरा है, मैं करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। सही बेशुमार ऐसी चीजें हो रही होती हैं जो सिर्फ मुझे पता है। सही, मेरे कॉलीग्स हैं या मेरे जूनियर्स हैं, वो मुझसे शेयर करते हैं चीजें आके, और वो मेरे और उनके दरमियान ही होता है। ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब उनकी कोई ऐसी बात जो उन्होंने मुझसे कही है वो किसी तीसरे आदमी ने के कानों से या मुंह से किसी ने सुनी हो। नेवर। अच्छा, यू आर द मेंबर हु जस्ट लीड द वे यू आर, आप अपने सेक्शन को लीड कर रहे हो। ऐसा कभी सुनने को मिला कि तहरीन का तो ये फेवरेट बंदा, भाई इसकी तहरीन तो बात क्यों नहीं सुनेगा, ऐसा होता है? नहीं। ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मेरे लिए फेवरेट एक ही चीज है, वो है काम। जबरदस्त। अगर वो प्रोफेशनल है, हाँ, वो उस जॉब से जस्टिफाई कर रहा है, तो ही इज माई फेवरेट। ओके। तो मेरा फेवरेटिज्म यही है, और मैं अपने लोगों से ये कहता हूं कि यार देखो, आप अगर ये चाहते हो कि मैं खुश रहूं, आप ये चाहते हो कि मैं काम एंड कूल रहूं, यार अपना जॉब डन करो, मैं खुश रहूंगा। सही बात है, वो कहते हैं ना कि काम करो, बॉस को घर भेज दो ना, घर हाँ, एग्जैक्टली। भाई मैं रिलैक्स हो जाऊंगा अगर आप अपना जॉब कर लेंगे, अगर आप अपने इससे काम कर लेंगे, देन मैं रिलैक्स हूं, तो मैं रिलैक्स हूं, आप रिलैक्स हैं। जबरदस्त। सलमान, राजदार हो या नहीं? यस। करते रखते हो राज? मतलब दोस्तों यारों में ऐसा होता है कि क्योंकि आप ग्रोइंग एज पे हो, ठीक है ना, उनकी थोड़ी सी मेच्योरिटी की तरफ चले जाते हैं, आप ग्रोइंग एज पे हो, और क्योंकि कवारे बच्चे हो, इनका रिश्ता भी आ सकता है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अब 3-4 दोस्तों में जब बैठते हो, लड़ाई होती है, तो फेवरेट का साथ देते हो या नहीं, न्यूट्रल होकर बात करते हो कि नहीं यहाँ तुम गलत थे, यहाँ ये गलत है, या फिर उस वक्त चुप हो जाते हो कि नहीं इस वक्त की नौयत है, मुझे चुप हो जाना चाहिए, फिर मैं बाद में बैठ के समझाऊंगा? देखिए, मैं अपने जब फ्रेंड्स में, कॉलेग्स में बैठता हूँ, तो उसमें अगर कोई ऐसी बात हो जाती है या कोई फ्रेंड कोई ऐसी बात कर देता है, तो मैं मौके की नज़ाकत को देखता हूँ पहले, कि सामने वाला जो पर्सन है वो मेरी इस बात से, मैं उसको, क्योंकि मैं देखिए हक, आपने जो बात कही वो मैं हक की बात ही उससे करूँगा। मैं अपने, अगर वो मेरा बचपन का भी को लेके, तो मैं उसका हक, जो उसने बात गलत करी है, तो मैं उसका साथ नहीं दूंगा। अच्छा, मतलब गलत को गलत बोलो जी, एग्जैक्टली, जस्टिफाई करोगे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि राज रखते हो या दोस्तों में बैठने होता है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम है? नो। अच्छा, आई टेल यू वन थिंग, ये है आजकल के लोगों में, मतलब यंगस्टर स्पेशली, आई नोटेड कि यार वो एक से बात सुनी, वो 6 लोगों को पता होती है, अब वो परेशान के यार मैंने तो एक से कही। मैं इसीलिए कहता हूँ स्पेशली वर्क प्लेस पे आप अवॉइड करें। सही। आप मत गॉसिप्स करें। सही। दूसरी बात, आप कोई ऐसी बात ना करें जो पर्सनल लेवल की बात होती है ना, सही, वो आप ना शेयर करें किसी से, बिकॉज आपको नहीं पता कि वो बात जो आपने एक एक्स से की है, और वो ABCDEFGH सबको पता होगी। और दूसरी बात है कि आपने एक बात की है जो आप तक वापस पहुंचती तो 15-20 बेशुमार बातें होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। और इसी के साथ साथ हमें इशारा आ चुका है ब्रेक का, और देखिए टाइम का बिल्कुल पता नहीं लगा। ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे, आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि अभी मजीद बहुत कुछ जाना है। देखते रहिए मेरी कामयाबी। और जनाब, वेलकम बैक। और सवालात कहते हैं कि अभी 2 सवाल हुए हैं, काफी चीजें सामने आ गई, तो अब चलते हैं बैक टू दुबई। सलमान, अब जस्टिफिकेशन की बात आ रही थी, तो ऐसा तो नहीं करते कि यार ये लड़की वड़की है, जरा अभी आंसर करूंगा तो बात अच्छी हो जाएगी, या नहीं रखते हो कि नहीं भाई जो गलत है वो गलत है? नो, अगर, क्योंकि मेरी काफी सारी फीमेल फ्रेंड्स भी हैं और फैंस भी हैं, तो मत बता बेटा, रिश्ता रुक जाएगा। अगर जो बात गलत है तो मैं अपने फीमेल कोलीग्स को भी कहूंगा कि ये बात आपने गलत करी है।
लेकिन मैं मौके की पहले नज़ाकत को देखता हूँ कि बात उसको पर्सनली करनी, अलग से समझानी चाहिए या सबके सामने, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी की दिल आज़ारी हो सबके सामने। अच्छा, मैं इस चीज़ से बड़ा ये वाला सॉफ्ट हार्ट जो है ना लड़कियों की तरफ निकलता है, लड़कों में तो सब सुना देते हैं बैठ के। नहीं, ऑनेस्टली ऐसा मानता है। मैं अगर कोई मेरे साथ मेल फ्रेंड भी है तो मैं पहले मौके की नज़ाकत को देखूंगा कि जो सामने वाले पर्सन बैठे मैं, तो अच्छी बात नहीं है ना कि मैं अगर उनके सामने उसको चीज़ समझाऊं तो फिर वो उसकी दिल आज़ारी है, तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब आते हैं हम आपकी उस फेज की तरफ जब आप लड़कपन से जवानी की तरफ कदम रख रहे थे। कभी मतलब बस में सफर किया सलमान ने? बिल्कुल किया है। मतलब बहालत मजबूरी, शौक के लिए नहीं कि मुझे अच्छा लगता, मैंने बस में एक फिल्म में देखा था, बस में कैसे लगा। मैंने बिल्कुल सफर किया है और अभी तक भी करता हूँ। करते हैं, मतलब आप स्ट्रगलिंग लाइफ में रहे, ठीक है। बिल्कुल। और कभी ऐसा हुआ कि सलमान के पास इतना किराया था कि वो एक तरफा जा सके, यानी एक साइड पे जा सके, तो सलमान ने ये किया कि जर्नी को ब्रेक किया, आधी तरफ बस में गए, आधा पैदल चल के गए, क्योंकि या एक तरफ पूरा पैदल चल के गए कि वापसी पे अगर मुझे रात हो जाएगी तो मुझे बस का किराया होना चाहिए, एटलीस्ट मैं घर सेफली पहुंचूं। कभी ऐसा किया? जी किया है मैंने। ऐसा किया आपने? जी बिल्कुल। तो मतलब सेटिस्फाइड है कि अपने लिए कर रहा हूँ, या कभी गिला गुजारा आ जाता है दिल में कि मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा? नहीं, देखें, लाइफ में मैं ये समझता हूँ कि लाइफ में स्ट्रगल अगर है आपकी और लाइफ में स्ट्रगल हैगी तो ही आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो, चाहे वो गोल कुछ भी हो। लाइफ में स्ट्रगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूरी है। तो अगर जैसे आपने कहा कि मेरे पास एक तरफ का किराया है, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं लेट नाइट रात को जा रहा हूँ अगर, तो मैं कैसे जाऊँगा? तो मैं उस वक्त जो है वो वहाँ से जितना दूर है तो मैं वहाँ से वॉक इन पे आ जाऊँगा, पैदल आ जाऊँगा। ये समझदारी होती है बच्चे, ठीक है। इसको कहते हैं किफायतशारी और समझदारी के मौके की नजाकत को सोचते हुए। असल में हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है सलमान, जो टीन एज के लड़के हैं, आपकी जो एज ग्रुप है, यंगर एज ग्रुप में जो है वो हावी कर लेते हैं चीजों को, जो कि डाउनफॉल की तरफ इनको लेकर जाता है। जी तहरीन, आपने कभी ऐसा किया, बस में सफर किया हो कि आपके हालात बने, मुझे मतलब आपकी शक्ल से लग रहा है कि मैंने एंजॉयमेंट के लिए किया था, अगर ऐसा तो लंबा नहीं करता, निकल जाता। नहीं, मैं यूनिवर्सिटी पॉइंट से जाता था, पॉइंट कराची यूनिवर्सिटी। वो तो मस्ट है ना। हाँ, वो तो पॉइंट है, और उसके बगैर मजा भी नहीं आता था। सही। और वो भी दरवाजे पे खड़े हो गए। हाँ, और वो वाली बात है कि जब उतरे तो मैं भी पॉइंट से आता था, तो वो बस वाले को बोल रहे थे भाई उतारना आराम से, लेडीज उतरने वाली है, लौंडे उतारे। तो यस, मैं कराची यूनिवर्सिटी से मैंने एमएससी किया है, तो मैं पॉइंट से जाता था। सही। और स्टूडेंट लाइफ में यार आपको पता है कि आपको अलाउड वैसे भी नहीं होती, ना बाइक अलाउड होती है ना गाड़ी अलाउड होती है। सही। तो यू हैव टू ट्रैवल विद योर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सही। तो उससे किया बिल्कुल। करियर बनाने के लिए जरूरी भी होता है कि बच्चों को वो फेज ऑफ लाइफ में दिखाएं, अगर आपको दिखाना चाहिए आपको अपनी लाइफ में। अच्छा, आप थ्रू आउट द वे साइंस सेक्शन से रहे? यस। जबरदस्त। ओके जी, आप पहली जॉब क्या की सलमान ने, कुछ याद है? मैंने फर्स्ट जॉब जो थी वो मेरी सेल्स पर थी। सेल्स पर थी जी। और कुछ याद है कि जब सेल्स की जॉब हो गई, अब एक अच्छा सलमान जो है वो ऑफिस जा रहा है, उसके बाद सैलरी आने वाली होती है, जो पहली सैलरी होती है वो बड़ी लविंग होती है, ठीक है। Exactly. उसको दिन गिनते ही याद 5 तारीख हो गई, अभी तक सैलरी नहीं ऐसा हुआ। और सेकंड थिंग, उस सैलरी को संभाल के रखा, या पहले से कैलकुलेशन हो गई थी उस सैलरी की कि ये यहाँ जाएगा क्योंकि जरूरत थी जिंदगी में? नहीं, क्योंकि मैं जो है वो एक शुरू से मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो जो मेरी फर्स्ट सैलरी आई थी तो मैंने पहले से अपना माइंड बनाया हुआ था कि किस किस को जो है वो पे करना है, क्या करना है, किस तरह उसका यूज करना है उस सैलरी का। सही। तो मतलब संभाल के नहीं रखी? नहीं, संभाल के, क्योंकि घर में जरूरत थी। जबरदस्त। देखिए, एक चीज ये होती है कि आपको अपनी जिंदगी के साथ, मैं सलमान से रिलेट करके, वो बच्चे जो हमें देख रहे हैं वो, या वो नौजवान, कि अपनी जिंदगी में अपनी फैमिली को इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि मेरी खाला हमेशा कहती है कि बेटी उस लड़के को दें जो अपनी माँ की इज्जत करता है, वो अपनी बीवी की बहुत इज्जत, यानी आपकी बेटी की बहुत इज्जत करेगा जी। और उसके बाद दुख हुआ था, ये खुशी हुई थी कि नहीं घर वालों का सपोर्ट किया? नहीं, मुझे दुख नहीं हुआ। दुख नहीं हुआ? नहीं। चलो जबरदस्त है, फिर तुम्हारी फिजिक पे भी आते हैं। अच्छा जी, अब तहरीन से पूछेंगे कि तहरीन ने जो है वो पहली जॉब क्या की? यार पहली जॉब मेरी फार्मा में थी। मैंने जब मेरा एमएससी कंप्लीट हुआ तो एक क्वालिटी कंट्रोल में, फार्मास्यूटिकल के क्वालिटी कंट्रोल में जॉब मुझे मिल गया था, बट इवेंचुअली वो मेरे मिजाज की थी नहीं, तो उसको रिजाइन किया और देन आई जॉइंड अ मल्टीनेशनल कंपनी। तो नसीब वाले हो, जल्दी ज्वाइन हो गया। हाँ, लिटरली मैं बताऊं, व्हेन आई जॉइंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो मैं ज्वाइनिंग पे मुझे गाड़ी और चीजें सारी मिल गई थी। अच्छा। तो मैंने जिंदगी को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एंजॉय किया। जाते हुए दम करके जाना। अच्छा, मैं आई टेल यू, मैं स्टूडेंट लाइफ में भी ना मुझे कभी पैसों की परेशानी नहीं।
फैमिली भाई You know देखो why? नहीं, अच्छा नहीं, फैमिली नहीं, देखो एक तो फैमिली नहीं, बिकॉज मैं म्यूजिक करता था, सही, मैं गाता, अच्छा जब मैं स्टूडेंट था तो बैंड था, सही, और मैं बहुत फिट गाता था उस वक्त। जबरदस्त। वो तो आज भी आप इम्तिहान से गुजरेंगे आज। जब आप अच्छा मेरे जो बेसिकली जो मुझे फील्ड में लेकर आए वो एक गिटारिस्ट थे, हमारे स्कूल का एक फेयरवेल हो रहा था, सही, उस फेयरवेल में वो आए, और बैंड आया, बैंड ने लगा तो मैंने कहा मैं गाऊंगा, तो जाहिर सी बात है बच्चे गाते ही हैं, आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड, तो मैंने गाया, तो उन्होंने कहा कि यार अब मुझे उस वक्त तो जाहिर सी बात है सुर वुर का कुछ पता नहीं था, उन्होंने कहा ये रिदम में है, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम गा सकते हो, तो तुम ना गाया करो, तो मैंने कहा मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ, तो इत्तेफाक की बात है कि मेरे पड़ोस में एक डॉक्टर साहब थे, मतलब फैमिली थी डॉक्टर की, तो उनके साहबजादे थे बड़े जो गिटारिस्ट थे, ओके, ठीक है, अच्छा ही वाज इन SMC सिंध मेडिकल कॉलेज, तो पढ़े लिखे थे, तो जाहिर सी बात है वो मतलब अम्मा को भी एतराज नहीं हुआ ना अब्बा को कि ये बच्चा बिगड़ ना जाए, तो मैं उनके साथ ना वैसी उनके क्लब जाने लगा शाम को, तो वो बैंड की प्रैक्टिस तो शुरू कर दिया गाना, उन्होंने रिहर्सल ये वो सारे शुरू हो गया, तो मैं पैसे नहीं लेता था गाने के, ओके, यस, तो मैं वैसे, तो एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि यार तुम पैसे क्यों नहीं लेते हो गाने के, तो मैंने उसे कहा फिरोज भाई मैं पैसे, उनका नाम फिरोज था, ओके, तो मैंने कहा फिरोज भाई मैं तुम पैसे लेते हुए अच्छा नहीं लगता, बच्चा है ना मैं, 13-14 साल मेरी उम्र, मैंने कहा पैसे पैसे कौन लेता है, मैं तो बस शौक के लिए गाता हूँ। कहने लगे बेटा पैसे नहीं लोगे लोग इज्जत नहीं करेंगे। सही भाई, ये बिल्कुल ये बात, तो पैसे लिया करो। सही, देन आई स्टार्टेड फिर मैं वो सिंगर बन गए ना, फिर आप आर्टिस्ट आ गए, फिर वो एटीट्यूड, तो वो फिर मैं शोज में मुझे पूछा जाने लगा कि यार आप क्या चार्ज करते हैं, आप कितने पैसे लेंगे, तो हुआ क्या कि फिर वो मुझे पैसे म्यूजिक से मेरे पास आने लगे। सही सही। अब मैं जब कॉलेज जाने लगा, जब मैं कॉलेज जाता था या मैं यूनी जाता था, तो सम टाइम होता था मैं दोस्तों से बोलता था यार आज पैसे नहीं है, होता है ना बंदा दोस्तों में बैठा है क्लास वालों, तो हंसते थे यार तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास पैसे ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और लिटरली सम टाइम ऐसा होता था कि मेरी जेब में ना कोई शायद 100 रुपया पड़ा होता था, सही, तो मैं बोलता था यार मेरे पास 100, झूठ बोल रहे हो, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं होता था, अल्लाह की कसम सही बता रहा हूं। तो वो ये हुआ है, बट मैंने पैसा कमाया म्यूजिक से। सही सही, मतलब अर्निंग स्टार्ट हो गई थी हाँ, आगे नहीं, लेकिन यू आर द पर्सन, एक बात मैं आपको बोलूं कि आप पे ब्लेसिंग्स इस वजह से भी हैं, नॉट कोई इसमें दो राय नहीं है, कि आपने अपनी लाइफ का जो एक मोटो है वो आपने रखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना है। खास रहमतें होती हैं भाई, बेशक। ओके जी, अब हम आते हैं आपकी तरफ, ब्रांड कॉन्शियस हो या नहीं, जो मिलता है अच्छा लगना चाहिए पहन लेते हो जी, ठीक है। कभी लड़की ने पूछा बाल इतने लंबे कैसे किए, लड़कियों में मसले हो रहे हैं, कोई पूछता है फीमेल फ्रेंड या फीमेल ऐसी आती है कितना अच्छा गाता है सुमन, बाल कैसे बड़े किए। ऐसा हुआ है क्योंकि मैं काफी जब अब तो कॉम्पिटिशन्स में नहीं जाता मैं, लेकिन जब काफी टाइम पहले जब मैं कॉम्पिटिशन्स में जाता था, और मैंने कॉम्पिटिशन्स काफी सारे अल्लाह का शुक्र है विन भी किए हैं माशाल्लाह, काफी चैनल से भी और वैसे भी, तो वहाँ जो आते थे ऑडिशंस देने के लिए, उन्होंने फीमेल्स ने काफी उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बालों में क्या यूज करते हो, इतने लंबे बाल हैं आपके, क्या ऐसा लगाते हो, तो बस मुझे एक दफे एक बंदे ने कहा था सर पे क्या लगाता हूँ, मैं तारकोल लगाता हूँ, ये खा लें। हाँ जी, आप अच्छा इसके बाद जो है वो आपका जो सिंगिंग का हुआ, तो मतलब घर से काफी रिलैक्सेशन थी या नहीं थी, मतलब घर वालों ने कहा कि जाओ करो या नहीं? नो, मेरे घर से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं थी, और अभी तक नहीं है, क्योंकि मेरी फैमिली में, मेरे रिलेटिव में दूर दूर तक कोई नहीं है म्यूजिक में, खानदान में मैं पहला हूं। और जब मैं अपनी पहले अम्मी को ये बात कहता हूँ कि ये अल्लाह ताला की देन है, तो मुझे कहती हैं कि अक्सर मजाक में कहती हैं कि हाँ हमारे घर में मिरासी पैदा होना था। नहीं, एक बात मैं बोलूँ, असल में प्रॉब्लम ये आती है जिस वक्त आप अच्छे खासे पैसे लेकर आओगे, चार्ज करोगे 10-10 लाख रुपए पर नाइट, बच्चा बड़ा माशाल्लाह, मैं दुआ मांगा ये वाली चीजें आती हैं। तो हम ये पूछते तहरीन उल हक साहब से, क्योंकि बाकी भाई मैं बताता हूँ ब्रांड कौन सा था बंदा। तो स्पेसिफिक है, या कभी ऐसा हुआ कि यार किसी दोस्त ने कोई शर्ट दे दी और ही इज नॉट अफोर्डेबल पर्सन, जैसे मैं अफोर्डेबल नहीं हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, मैंने आपको शर्ट दिया, पहनोगे आप? नहीं है ब्रांड नहीं, मैंने नहीं पहनूंगा, पहनेंगे 100%, पक्की बात है। देखिए वो तो प्यार से मोहब्बत से फिर तो आप उसको यूज करते हैं। इतने मैंने 2 नंबर तरीके से सवाल किया। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे आज तक जिसने जो भी गिफ्ट किया ब्रांडेड ही किया, यार मैं क्या करूं। मुझे भी 2-3 दोस्त मतलब फॉरवर्ड कर दे, मतलब अपने मेरी जो
जितने भी फ्रेंड का सर्कल है, अभी तुम्हें क्यों दें भाई, खुद नहीं कमाते हैं, ये वाली चीजें सामने आ रही है। मैं इवन जो मैं सूट भी पहनता हूँ तो वो ये डिजाइनर वेयर है। जबरदस्त, माशा नहीं, वो तो पता। देखो एक बात मैंने ये नोट की थी, मैं आपको बताऊं कि डिजाइनर वेयर का ना एक आउटलुक अलग होता है, स्टिचिंग आपको डिफरेंट आ रहा होता है। अब वो कहते हैं कि चीजें आती है, लेकिन मेरा फिर भी ये मानना है कि जो चीज आप पर अच्छी लगे वो आप जरूर पहने, ठीक है। आपको कितनी दफा ऐसा होता है कि मैंने 2-3 दफा ब्रांड पहने, इतने को मैं अजीब सा लग रहा था, अल्लाह ही माफ करे उसमें, लेकिन मैंने 100 रुपए वाली शर्ट में बड़ा अच्छा लगा, तो वो वाली चीज होती है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अपने लिए, वैसे तो जिम विम तो जाते नहीं होगे, इतने स्मार्ट आप शुरू से ही हो, तो मुझे बताओ टाइम निकालते हो तो स्पेयर टाइम अपने लिए निकालते हो या नहीं, टाइम ही नहीं होता? यार एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि मैं जॉब से ही 5:30-6 बजे तक फ्री होता हूँ, फिर वहां से शाम में म्यूजिक होता है मेरा। ठीक है, और रात में फिर फोन दे होता है मतलब जरूरी है। तो ये बताओ कि उसके बाद मतलब अगर टाइम मिलता है तो क्या करते हो? जिम जाना पसंद करते हो, अपने सैलून स्पास चले जाते हो, मतलब बालों की ट्रीटमेंट, फेस ट्रीटमेंट, या घर पे चादर रोड़ी और सो गए? नहीं, मेरी एक्चुअली नींद पूरी नहीं हो पाती क्योंकि मैं अपना जो मुझे फ्री टाइम मिलता है, या तो मैं अपने जो मेरे म्यूजिक के जो कॉलीग्स हैं उनके साथ, या तो व्हाट्सएप पे म्यूजिक के ऊपर ही समझ ले मेरी बातचीत चल रही होती है, या मैं घर में खुद जो है वो कुछ अपनी कंपोज करने के लिए कुछ नई चीजें कर रहा होता हूँ। खाना प्रॉपर वे में मानते हो? अभी खा के मांगते खाना दे दे प्रॉपर वे में मांगते हो? जी। यार ऐसी एक बात है, घड़ी में शादियां वगैरह तो सजाते होगे फिर, और एक सलमान साहब मिले में, आज मेरी मेहंदी है, कल मेरी माइयों है, तो आ जाना, तो ऐसा होता है? तो उसमें हाँ काफी फैमिलीज वगैरह बुलाती हैं, तो अब चार्ज किया करो, कोई नहीं बुलाएगा। अच्छा जी, और इसके बाद तहरीन आप बताएं कि स्पेयर टाइम निकालते हैं, अपने लिए टाइम निकालते हैं जिसमें आप अपने आप को पैम्पर करें, स्पास जाते हैं, जिम जाते हैं या नहीं? यार जिम तो नहीं जाता, ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यस, लेकिन मैं अपने लिए टाइम जरूर निकालता हूँ, वो जरूरी है, बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत जरूरी, क्योंकि आप फिर रिफ्रेश नहीं होते। सही। तो मंडे टू फ्राइडे ऑफिस एंड सैटरडे संडे मेरा दिन होता है। You're having off on Saturday? Yeah. बड़ा कोई अच्छा ऑफिस है भाई। हाँ, it's a multinational organization. नहीं, the thing is that if you're working with the slot of petroleum, तो आपको संडे भी ऑफ नहीं होता। नहीं, सैटरडे संडे इज ऑफ, और खलीज में ऑन होता है ना। तो वो 2 दिन फिर मेरे लिए होते हैं। सही। फिर मैं अच्छा, एक्चुअली पता है आपको ये जरूरी है कि आपकी पर्सनल और वर्क लाइफ बैलेंस होनी चाहिए। सही। अगर आप जब ऑफिस है तो फिर ऑफिस है, सही, एंड व्हेन यू आर एट होम तो वो घर होना चाहिए। जबरदस्त। तो ये जरूरी है। तो इससे क्या होता है कि आप अपनी फैमिली को भी बैलेंस करते हैं, सही, और अपनी वर्क लाइफ भी बैलेंस करते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने देखा लोग इस पे डिसबैलेंस हो जाते हैं, मतलब वो अगर फैमिली में तो बिल्कुल फैमिली है, और कोई वर्कॉलिक है तो बिल्कुल वर्कॉलिक बना हुआ है। बिल्कुल। तो इससे क्या होगा, वो फैमिली डिस्टर्ब होती है। और सेकंड थिंग यही वाली चीज कि आपको इस वक्त ब्रेक का टाइम आ चुका है, तो ब्रेक पे वापस आएंगे, और बिल्कुल जी, और फिर वो कहते हैं कि जब नई नई शादी होती है तो लड़कों को अक्सर सर में दर्द होता है, टांगों में दर्द होता है, वो समझ में आती है, लेकिन रोज नहीं होना चाहिए, बुरी बात है। इसी के साथ ब्रेक पे जाएंगे, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मेरी कामयाबी। ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक। और बिल्कुल आज जो है वो जबरदस्त 2 सिंगर मेरे पास मौजूद हैं, तहरीन और सलमान, और दोनों से हमने गाने सुनने हैं। अब भाई दोनों कमर कस लें और हम इस तरफ आ रहे हैं फनानमा की तरफ, लेकिन एक बात कि सलमान जल्दी जल्दी आंसर करेंगे कि मुझे अब गाने सुनने हैं, ठीक है ना? तो मुझे ये बताओ कि जिंदगी में कोई ऐसा बंदा है जो कि अम्मी अब्बू नहीं, बहन भाई नहीं, अब शादी वाले तो हो नहीं, कोई ऐसा बंदा जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा करीब हो, जिसको सलमान के बारे में ये भी बताओ कि सलमान अगर बाहर जा रहा है तो उसके पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं है, कोई है ऐसा बंदा? नो। बीवी को ही सब बताना है, उसके अलावा किसी से शेयर नहीं निकलता, बड़ा तेज बंदा है। एक कोलीग्स है, लेकिन वो क्लोज है मेरे साथ, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। अच्छा जी। तो मतलब क्या अभी वो ट्रायल बेसिस पे चल रहे हैं? वो मेरा म्यूजिक का कोलीग्स है। नहीं, कुलीग तो है, वो मान लिया कुलीग आपका, लेकिन लाइफ में एक बंदा होना चाहिए ना यार, वो मामू है, वो फुप्पो का बेटा है, वो कोई एक होता है जिसको पता होता है कि नहीं यार मेरा यहाँ दिल टूट गया, यार मैंने शेर लिखे थे सब टूट फूट गए। नहीं, वो ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। वो खैर। अच्छा जी, तहरीन भाई आपका कोई है, मतलब वाइफ की या इसके अलावा कोई ऐसा बंदा जिसको आप फील करते हो कि इसको मेरे बारे में सब पता है और मुझे ये सही राय देता तो मैं इससे ही बात करूंगा? ऐसा कोई भी नहीं है? नो, ये तो नहीं शीशे के सामने तहरीन तुम सही बोल रहे हो, यही करना है। डिसीजन मैं अपने खुद करता हूँ। अच्छा, बहुत छोड़ नहीं, मसाले नहीं करने आपने। मतलब मैं
बहुत कम होता है कि मैं लोग मतलब पर्सनल चीजों में तो मैं वैसे ही किसी से नहीं पूछता। सही। हाँ, अगर कोई प्रोफेशनल डिसीजन करना है तो उसके लिए डेफिनेटली कुछ एक राय मेरे होनी मेंटोर चाहिए, हैं जिनसे मैं आई हैव टू डिस्कस और वो करता हूँ जरूर, लेकिन पर्सनल चीजें मैं नहीं नहीं वैसे करता। तो ये नबी का भी है ना कि मशवरे मशवरा कर ले लो, लेने। राय ले लो और फिर देखो कि क्या चीज सूटेबल है। हाँ। अच्छा जी, जिंदगी से क्या सीखा थे? जिंदगी बहुत खूबसूरत है, लोगों को खुश रहना चाहिए, सही। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए हर बात पे। सुभान अल्लाह। मैंने देखा यार लोग नाशुक्रे बहुत हैं, बहुत ज्यादा। आप यकीन करो यार, बिल्कुल बहुत नाशुक्रे हैं। अल्लाह ने बिल्कुल ठीक मैं कह ये रहे हैं। कहता हूं कि आप अपना सही सलामत होने का शुक्र अदा नहीं कर सकते सही से, कि अल्लाह ने आपको आंखें दी हैं, हाथ दिए हैं, कान दिए हैं, आप सही से सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं, इसका शुक्र अदा नहीं कर सकते। लोग एवं गिले करने लग जाते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। अरे यार, जो मिला है उस पर तो शुक्र अदा करो। सेकेंड थिंग, मैं आपकी बात को यहाँ पे फ्रेंड करूंगा तहरीन के, अगर नहीं है ना उससे लॉ लगा लें और उससे मांगे, क्योंकि एक बात होती है आपके जैसे आपके बच्चे हैं जी, मेरे बच्चे वो आपसे फर्ज करो उन्होंने एक पेन मांगा, आपने कहा नहीं देना, मांगेंगे मांगेंगे मांगेंगे, एक वक्त तंग आके आपने कहा अच्छा भाई लो ले लो, लो ऐसे जान ही छोड़ो, ठीक है। तो वो 70 माओ से ज्यादा प्यार बेशक, करता है, वो आपको नहीं बेशक, देगा बेशक, उसी से, बेशक। और और रेगुलर वही मांगो, देता 5 टाइम पे मांगो। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरे वालिद कहते हैं कि 5 दफा फोन आता है, फोन पिक करोगे कामयाबी पे जाओगे, फोन नहीं पिक करोगे मिस्ड कॉल हो जाएगी तो हाँ, कामयाबी of course, डिले हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो यही बिल्कुल। चीजें आपको करनी है। हाँ जी, क्या सीखा सलमान ने जिंदगी से? शादी जल्दी नहीं करनी? नो, मुझे शादी की जल्दी नहीं है। करनी और चाहिए वैसे। फैमिली वाले तो कहते हैं कि ज़रूरी है, लेकिन अभी मेरा शादी की तरफ रुझान नहीं है, इतना रुझान माइंड नहीं नहीं, नो, क्योंकि मुझे लाइफ में अभी बहुत कुछ करना है। क्या मतलब टावर पे चढ़ के छलांगे लगानी No. है? क्या करना है मेरे भाई? मुझे अपना म्यूज़िक का जो मेरा गोल है उसमें बहुत आगे तक जाना है, और अपनी फैमिली को बहुत खुश रखना है। इंशाल्लाह। अपनी फैमिली को बहुत खुश रखना अच्छा, है ये मुझे। शादी के बाद भी यही हो ना? शादी के बाद होता है कि मेरी बीवी खुश नहीं है, मसला हो जाता है। नहीं, मैं इंशाल्लाह शादी के बाद भी अगर नहीं, तो ऐसे ही रहोगे, तुम्हारी पर्सनैलिटी है। लेकिन ये बताओ कि जिंदगी से क्या सीखा? ज़िंदगी से मैं यही कहूँगा कि लाइफ बहुत खूबसूरत है और अल्लाह ताला का दिया हुआ बहुत हसीन तोहफा है, बिल्कुल और हमें इसकी कदर करनी चाहिए। सही। जैसा कि तहरीम साहब ने कहा कि बिल्कुल लोग नाशुक्र होते हैं, तो मैंने भी बहुत से लोगों को देखा है, तो ये नहीं करना चाहिए कि अगर सामने वालों को देख रहे हो, क्योंकि मेरी अम्मी एक हमेशा छोटी सी एक एग्जांपल देती हैं कि बेटा आप अगर ये देख रहे हो ना कि यार वो ना जहाज़ में जा रहा है, मैं पैदल चल रहा हूँ, मेरे पास जहाज़ क्यों नहीं है, तो नहीं, आप ये देखो कि मुझे अल्लाह ताला ने वो अगर जहाज़ में जा रहा है तो उससे वो नहीं करो आप कि यार वो जहाज़ में बैठ रहा है, मैं तो अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी कि पैदल जा रहे हो भाई। बिल्कुल। मसला ही अल्लाह ताला ने आपको और ज्यादा ये strong शुक्र अदा बनाया। करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको बिल्कुल फिजिकली मेंटली आपको स्ट्रांग बनाया, बिल्कुल ठीक बनाया है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी ये बात। चीज वालदा की तो कोई बात खराब हो ही नहीं सकती ना, वालदा तो वालदा होती है, चाहे वो आपकी वालदा, बिल्कुल, क्योंकि वालदा बिल्कुल। हमेशा वालदा होती हैं, चाहे वो किसी की भी हो। वालदा का जो एक रोल होता है वो वालदा वाला ही होता है, बिल्कुल, चाहे आप बिल्कुल। उनसे उम्र में भी बड़े हो, लेकिन अगर वो आपके दोस्त की भी वालदा है तो वो आपके लिए भी वालदा की ही हैसियत रखती हैं। ओके जी, लेग पुलिंग हुई लाइफ में? किसी ने टांग खींची या कहा कि नहीं सलमान तो अच्छा नहीं गा सकता, और सलमान ने वहां जाके झंडे गाड़े हो? ऐसा हुआ है एक दफ़ा, लेकिन मैंने इस बात को अवॉइड कर दिया, क्योंकि बहुत से लाइफ में शुरू में जब मैंने सीखना स्टार्ट नहीं करा था, तो उससे पहले बहुत सी चीज़ों को लोगों ने बोला, और कि भाई ये किस गाना नहीं आता और ये वो स्टार से वैसे ही लोग जलते हैं भाई, ऐसे मसला ही कोई नहीं। डिसहार्ड वाली बात है उसको, जो है वो कि नहीं यार ये तो कर नहीं सकता ये वो। लेकिन जब मैंने सीखना स्टार्ट करा और फिर जब मैंने सारी प्रोफेशनल चीज़ों को समझा, तो ये वही लोग हैं जो मुझे डिसाइड करते थे और इस तरह की बातें कहते थे, तो उन लोगों ने मेरे साथ प्यार मोहब्बत से पेश आना शुरू कर दिया। फिर ऐसे होता है सेल्फी सलमान इधर मुंह करना, सेल्फी इधर, सही इज्जत देना शुरू कर दी, और तो ये मेरे साथ हुआ है। ये है वो स्टार जिसको तो आप लोग खराब कर देते हैं। देखो मैंने बोल दिया, कोई मसला नहीं जी। लेग पुलिंग हुई? हाँ हुई। हाँ, होती है। तो आपने क्या क्या लेग उखाड़ी है भागे से? नहीं, मैं अच्छा, अक्सर ऐसा होता था, जैसे आप शो पे हैं तो अब आपकी एंट्री से पहले किसी आर्टिस्ट की एंट्री हुई और उसे पता है कि यार ये बंदा ये गाता ही है, सही। आपकी एंट्री होती है ना, बनी हुई एंट्री होती है कि सही, आप ये गाते हैं, सही। और उसने आगे गा दिया। ओके। अच्छा, वो सारे वो नंबर गा दिए जो मैं गाता हूँ, मिसाल के ये हुआ है एक दफा नहीं, पता नहीं कितनी दफा हुआ है। हाँ, फिर गा दिया। अब अच्छा, उसके जहन में कि यार अब तो मैंने गा दिया, अब क्या होगा। मुस्कुरात के देखता रहा, उसकी एंट्री पे तालियां भी बजाई मैंने बहुत सारी। अब मेरी एंट्री हुई, ओके, तो मैंने एक डिफरेंट जॉनरा शुरू कर दिया, सही, जिसके उसके वहमो गुमान में नहीं था। और आप यकीन करें, उसी शो पे मैंने 1.5 घंटे गाया है। ओके।
उसी शो पे। तो वो और मैं जब नीचे उतरा हूं ना, लिटरली Once उसने more. मुझे सॉरी किया। नहीं, वंस मोर भी आया होगा। वंस मोर आया, मुझसे गाने सुने, और मैंने बिल्कुल जो मैं एक्चुअली रेगुलर स्टेज पे गाता था, मैंने बिल्कुल उससे हटके, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप अपने लिए भी गाते हैं, तो फिर वो उस स्टेज पे मैंने अपने लिए गाया जो मैं गाता हूँ। मैं जब उतरा हूँ तो उसने मुझे सॉरी किया। फिर वो मोमेंट Seriously? बड़ा अच्छा लगता है, वो मोमेंट का एक्सेप्ट करे कोई। असल में पता है क्या, आप जब किसी से सॉरी कहलवा रहे हो तो वो मजा नहीं आता। जब कोई खुद आके करता है ना, फिर आप कहते हैं नहीं यार कोई मसला, दिल में तो बंदा कहता है मैं दसांगा बाद च, लेकिन अभी सही है। ओके सलमान, क्या सुना रहे हो? मैं मेहदी हसन साहब का शुरू से फैन रहा हूँ, वो मेरा आइडल हैं माशाल्लाह। तो गजल के शहंशाह कहा जाता है। शहंशाह गजल। तो मैं वैसे तो सभी सिंगर्स को गाता हूँ। कहा जाता है हम सिंगर्स के बारे में खासतौर के, किसी एक सिंगर को ना आप, वो सही है आपका आइडल है, लेकिन वो कॉपी कैट वाली बात आ जाती है। तो सारे जॉनरास को गाना चाहिए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वर्सेटाइल करने की। सही। लेकिन मेरे आइडल जो हैं वो मेहदी हसन साहब, और मेरा जॉनरा भी जो है वो गज़ल क्लासिकल है। जबरदस्त। तो फिर कौन सा वाला, वर्ड्स बता दे, गा के तो बाद में, पहले वर्ड बता, कौन सा सुनाना चाहे? मैं मेहदी हसन साहब को सुनाऊंगा ये कागजी फूल जैसे चेहरे। मजाक उड़ाते हैं आदमी पे, किसने उड़ाया था पहले तो ये बताओ। ऑलराइट, 1 2 3 स्टार्ट। ये कागजी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का, इन्हें कोई काश ये बता दे मकाम ऊंचा है सादगी का। ये कागजी फूल जैसे चेहरे, इन्हें भला जख्म की खबर क्या के तीर चलते हुए न देखा, उदास आँखों में आरज़ू का खून जलते हुए न देखा, अंधेरा छाया है इनके आगे हसीन गफलत की रोशनी का। ये कागजी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का। जबरदस्त है वाकई में। बहुत शुक्रिया, बहुत एक्सपेक्ट नहीं किया था वैसे इतनी अच्छी आवाज आ गई। ऑनेस्टली अपीयरेंस देखकर नहीं यार, और बहुत क्लियर उर्दू में गाया, बहुत अच्छा। मतलब थोड़ा सा ना खाहू इधर उधर हो जाता है, लेकिन वाकई में सलमान यू आर द वो वाला स्टार के जिसको कभी कोई कहते हैं ना कि लाइट ऑफ नहीं होनी। इंशाल्लाह। तो अब हम टुवर्ड्स टू तहरीन जा रहे हैं, और तहरीन क्या सुना? थोड़ा सा लाइट मूड है, तो अबरारुल हक का एक गाना सुना। जबरदस्त, बिल्कुल। पंजाबी अबरारुल हक आपको पता है, नोन टू बी अ पंजाबी सिंगर। हाँ जी बिल्कुल। तो उसका एक बड़ा सुपर हिट गाना है, तो ऐसे ही गुनगुना देते हैं उसको। बिल्लो दे घर तो नहीं, उससे भी अच्छा है। नाच पंजाब नहीं, फिर सुनाता हूँ। ओके चलिए। You don't seem to know I love you baby, you don't seem to know I love you baby, I can love you more than anybody else, I mean it, oh I can love you more than anybody else, I mean it, यानी के सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साडा दिल बेकरार हो गया, नी बलिए सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साडा दिल बेकरार हो गया, दिल दी गल कहनी चाहिदी, दिल विच रखनी नहीं चाहिदी, बोल विदेशी बोली अपनी बोली भुलनी नहीं चाहिदी, नहीं चाहिदी, नहीं चाहिदी, नहीं चाहिदी। You don't seem to know I love you baby, you don't seem to know I love you baby, I can love you more than anybody else, I mean it, oh I can love you more than anybody else, I mean it, यानी के सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साडा दिल बेकरार हो गया।
जबरदस्त भाई, बात है। बहुत जबरदस्त। बहुत अच्छा, अच्छे, ये माशाल्लाह। बेगम को गाना सुनाकर अपनी तरफ किया था क्या? यार मैं बताऊं, बेगम को मैंने जो गाना सुनाया सीरियसली, हाँ हाँ मैं अपनी फर्स्ट जो नाइट आपकी वेडिंग हाँ। नाइट होती है, वो एक इंडियन गाना है, वो मैंने सुनाया था रफी साहब का। ओके, तो वो हम सुना नहीं सकते, वो सुना नहीं सकता मैं नेशनल टेलीविजन में। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि नहीं, अच्छा आपकी जो मिसेज है वो आपके गाने से इंस्पायर है नहीं, होकर नहीं, आई या फैमिली ने करवाई? एक्चुअली बल्कि इनफैक्ट मैंने प्रॉपरली सही से तो मिसेस को कभी गाना सुनाया भी नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नहीं मतलब आप जानते थे एक दूसरे को, हाँ, रिलेटिव्स थे? एक्चुअली मेरा दोस्त है, उसकी वो फर्स्ट कजन है। ओके, तो दोस्त ने शादी करवाई। अच्छा, दोस्त ने भी शादी नहीं कराई, ये भी एक वो है, शी हैज डन MSc। ओके, मेरे From से the 3 साल सीनियर है, सॉरी जूनियर। ओके 3 साल जूनियर थी, कराची यूनिवर्सिटी में जोलॉजी में MSc किया था। ओके मास। तो मुझे ना रेफर किया कि यार इनकी जॉब का कुछ करना है, तो इनकी जॉब लगवा दी, तो मैंने जॉब पक्की लगवा दी। तो देन आई इंटरेक्ट विद हर, ठीक है। बस उसके बाद वो- कहते हैं कि आपके दिल को कोई भी छू जाता है। हाँ, तो उसके बाद जो है आपको भी यही कहेंगे कि अल्लाह ताला जल्दी जो है वो आपके भी हाथ पीले करे और फिर हम आपको शो पर बुलाएं और पीले पीले हाथ दिखाएं आपके। सलमान, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर, टाइम का वाकई में पता नहीं चला बिल्कुल, कि कहाँ बिल्कुल। खत्म हाँ, हो गया। बिल्कुल। और इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम रखेंगे जिसपे आप लोगों को मजीद जानेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह आप तो बहुत जल्द आपको एक और मेन पे बुलाएंगे इंशाल्लाह, जो कि जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया आपके आने का। अल्लाह हाफिज़। तहरीनुल हक, बहुत बहुत शुक्रिया इसी वक्त में से वक्त निकाल कर कंटिन्यू आपने मीटिंग्स के बाद यहाँ पर आकर हमें इतना एंटरटेन किया। अल्लाह ताला आपको ऐसे खुश रखिए इंशाल्लाह, फिर आपको जरूर दावत देंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और इसी के साथ मैं भी चाहूंगा इजाजत इस दुआ के साथ कि जहाँ रहिए खुशियां बिखेरती रहिए, सिर्फ इतना कि कभी भी लाइफ में अगर प्रॉब्लम आती है तो ब्लेम मत कीजिए, प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। अगर किसी से आप मदद लेते हैं तो उसको अपना मददगार हमेशा बना कर रखिए। इसी बात के साथ मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।